जय भीम नव बुद्धाय साथियों। आज बहुजन ब्लॉक टीवी मार्टिनगंज के से पहले ही चित्तेपुर बेलहरी के पास AK इंटर कॉलेज असई मौलानापुर में हम लोग आए हैं। AK इंटर कॉलेज असई मौलानापुर। आज जो 25 तारीख को कार्यक्रम होने वाले हैं वो 25 फरवरी ITI मैदान में उस कार्यक्रम की एक मीटिंग प्रचार प्रसार करते हुए हम यहाँ आए हुए हैं। AK इंटर कॉलेज असई मौलानापुर जो पड़ता है चित्तेपुर बेलहरी मार्टिनगंज तहसील में पड़ता है। आप देखिए ये हमारे साथियों जो मीटिंग अटेंड करने वाले लोग हैं उन लोगों की गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये AK इंटर कॉलेज की ऑफिस है और इस ऑफिस के आगे हम चलते हैं जहां कार्यक्रम होने वाला है। अभी आपको हम दिखाना चाह रहे थे कि बहुजन मूवमेंट को हमारे साथी हमारे आपके बीच में जो बुद्धिजीवी साथी हैं वो लोग किस तरह से बुद्ध फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा को आपके बीच लाना चाहते हैं। मैं कोटसा धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने ये उनका एक बोर्ड यहाँ फ्लैक्स लगा हुआ है AK इंटर कॉलेज असई मौलानापुर 9th to 12th क्लास, उनके मोबाइल नंबर भी लगे हुए हैं। मैं आपको बता रहा था कि ये देखिए कॉलेज की जो मैनेजर हैं उन्होंने अपने स्कूल में बच्चों को बुद्धिज़्म के बारे में भी बताते हैं। ऐसा लगता है कि बुद्धिज़्म का प्रभाव कहीं न कहीं भारत देश में पुनः स्थापित हो रहा है धीरे धीरे। और कॉलेज की तरफ हम चलते हैं जहां मीटिंग हॉल है। इस मीटिंग हॉल में हमारे साथी सभी लोग आ चुके हैं और इस चित्तेपुर बेलहरी की धरती कितनी उपजाऊ है। ये लोग मैसेज मूवमेंट को चलाने वाले लोग हैं। मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ, चूँकि आगे चलेंगे तो हमको थोड़ा अंधेरा मिलेगा, लेकिन फिर भी आप लोग कवर करिएगा कि ये वो लोग मीटिंग हॉल है तो बहुत कम लोग, लेकिन आप उस बात को याद रखिए जो मानवर कांसी राम कहा करते थे कि हमें बोरे भर अनाज नहीं चाहिए, हमें एक मुट्ठी उपजाऊ बीज चाहिए जिससे हम एक अच्छी फसल पैदा कर सकें। आगे का कार्यक्रम हम अभी आपको अगले ब्लॉक में दिखाएंगे। यहाँ कुछ लोग पर्चे वहाँ से मिला हुआ है, जो पर्चा बांटा जा रहा है बौद्ध धम्म महासम्मेलन का, सबको पर्चे बांट दिए गए हैं, सभी के हाथों में है। कार्यक्रम अभी शुरू होगा तो हम और आपको दिखाएंगे। धन्यवाद। 5 मिनट के समय में स्वतंत्रता न्याय बंधुता आधारित समाज का निर्माण करना ही था, मानवतावादी स्थापित ही करना था। अब ये समस्या है कि वास्तव में जो समस्या आ रही है पूरे भारत में कि जब हम जान गए कि हमारे महापुरुष की विचारधारा एक है और ये व्यक्ति भी एक ही सीरीज के रहे हैं, एक ही विचारधारा जब है तो उसी विचारधारा परंपरा के रहे हैं, मतलब विचारधारा भी एक ही परंपरा के हैं, फिर भी हम एक मंच पर कैसे नहीं आ रहे हैं, ये है ना समस्या। अब जान लीजिए विचारधारा को जानने का दर्शन और थॉट जो है उसके जानने के मात्र 2 आधार, दर्शन के विवेचन के मात्र 2 ही आधार हैं। एक तो स्वयं इन महापुरुषों के साथ व्यक्ति चला और दूसरा ये है कि इनके द्वारा चलाए गए जो आंदोलन है, इन महापुरुषों के द्वारा चलाए गए जो आंदोलन हैं उन आंदोलनों को आप जान सकें। उन आंदोलनों के बाद जो साहित्य लिखे गए हैं उन साहित्यों में उनके अंतर ग्रंथित ध्वनियों को पढ़ के आप जान सकते हैं। तो पहला विचारधारा क्या था, इन महापुरुषों के साथ आप चले हैं। तो इस सदन में जितने लोग बैठे हैं इन महापुरुषों के साथ कोई चला है? यदि आप लोग नहीं चले हैं तो पहला तो जो स्रोत था वो समाप्त हो जाता है। विचारधारा आप अम्बेडकरवाद, बुद्धवाद, कबीरवाद, रैदासवाद जितने
दर्शन हैं, इस दर्शन को आप नहीं जान सकते क्योंकि उनके जमाने के आप हैं नहीं। जैसे अभी आदरणीय ज्वाला प्रसाद जी हमारे बांधसेप के संरक्षक हैं और माध्यमिक के आप अध्यक्ष हैं आप, तो इनको इनकी विचारधारा क्या है, यदि मैं इनके साथ चलता हूं तो मैं तो जान जाऊंगा कि इनकी विचारधारा क्या है, स्वतः जान जाऊंगी इनकी विचारधारा क्या है। वही मैं बात बता रहा हूं कि इन महापुरुषों के साथ जो व्यक्ति चला है वो जान जाएगा कि तुरंत बाबा साहब किस विचारधारा के थे। और दूसरा स्रोत मैंने बताया जानने का दर्शन को, दूसरा स्रोत ये है कि इनके आंदोलनों को, इनके द्वारा चलाए गए आंदोलनों के लिटरेचर में जो अंतर्ग्रंथित ध्वनियां हैं उसे पढ़ के उसके सार को आप जान सकते थे। तो अब दूसरा प्रश्न जो है उसमें भी आप लोग जरा कंक्लूजन करिए कि वास्तव में आप उसके इर्द गिर्द हैं। जैसे इनके आंदोलन को जानने के लिए, पहले तथागत बुद्ध के आंदोलन को जानने के लिए आपको त्रिपिटक पढ़ना होगा, लॉर्ड बुद्धाइज धम्मा पढ़ना होगा, धम्मपद पढ़ना होगा। तो त्रिपिटक हमारा समाज पढ़ नहीं रहा है, धम्मपद पढ़ा नहीं, लॉर्ड बुद्धाइज धम्मा पढ़ा नहीं। तो आप बताइए कि इन तीनों किताबों को आप नहीं पढ़े हैं तो तथागत बुद्ध के दर्शन को आप कैसे जान गए। हमारा समाज तो सबसे बड़ा समीक्षक भी है, समीक्षा की भी परिभाषा जान लिया जाए कि गुण और दोषों के विवेचन को समीक्षा कहते हैं। तो हम तथागत बुद्ध के गुण को पहले जान जाएंगे तब कुछ कमियां ढूंढ पाएंगे। ऐसे महापुरुष हैं कि कमियां ढूंढने का तो सवाल नहीं पैदा होता। उसके अध्यक्ष चंद्रमा थेरो जी थे और उन्हीं की अध्यक्षता में सारे बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार हो रहा था और यहाँ तक कि पार्टी के सभी लोग मिलकर इस धर्म को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। और यहाँ तक भी आप जानते हैं कि जिसकी सत्ता होती है उसी का धर्म होता है, जिसका धर्म होता है उसी की सत्ता होती है। क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध से लेकर प्रसेनजीत से लेकर और सभी राजाओं की बात जब आप करेंगे, सम्राट अशोक से लेकर सबकी, तो आपने देखा होगा उन राजाओं के शासन काल में बौद्ध धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार और प्रसार हुआ था। और आपके देश से लेकर और विदेशों तक, यहाँ तक सभी लोगों ने अपने बेटे और बेटियों को, सम्राट अशोक ने अपने बेटे और बेटियों को, संघमित्रा जी को और इनको भेज दिया था विदेशों में धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। और जाके उन लोगों ने वहाँ पर धर्म का प्रचार करते हुए बौद्ध धर्म को स्थापित किया और आज वह देश बौद्ध धर्म देश बना हुआ है। और हमारे देश का पैदा धर्म आज किसी कारणवश, हम बहुत ज़्यादा राजनीति के चक्कर में नहीं जाना चाहते, अन्य जितनी भी पार्टियां रहीं इस बौद्ध धर्म को हर तरह से वह लताड़ने और पछाड़ने का काम किया, जिसका प्रभाव रहा कि बौद्ध धर्म धीरे धीरे विलुप्त हो गया। और विलुप्त होने के बाद एक आपके बीच में ऐसे महानायक का जन्म हुआ जिसको हम सभी लोग नतमस्तक होते हैं। बाबा साहब का जब जन्म हुआ तो बाबा साहब ने इस बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाते बढ़ाते 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने इस धर्म को स्वीकार करके आपको इस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, या आप कह सकते हैं कि भारत में उन्होंने बौद्ध धर्म को पुनः स्थापित कर दिया। और उसी धर्म को लेके हम लोग इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। और उसी तारतम्य में भंते जी का जो इस धर्म को आगे बढ़ाने का कारवां था वह भगवान गौतम बुद्ध से लेकर और आज की जो स्थितियां हैं उस स्थितियों पे वह काम करते चले आ रहे हैं। गौतम बुद्ध जी चरत भिक्खवे चारकम का जो नारा दिए थे या जिस पथ पे चल रहे थे उसी पथ पे उसी तरह से चंद्रमा थेरो जी भी चल रहे हैं। वह जहाँ जहाँ पग यात्रा करते थे वहाँ वह धम्म देशना दिया करते थे। उसी तरह से चंद्रमा थेरो जी ने, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, उन्होंने सारनाथ से शुरू किया और श्रावस्ती तक पग यात्रा किया। उसमें आप सभी लोगों ने कहीं कहीं शिरकत भी किया होगा। उसी तरह से फिर उन्होंने इस साल आपके दिसंबर में फिर उन्होंने सारनाथ से प्रारंभ करके और लुम्बिनी तक की पद यात्रा किया। उसमें भी 150, 200, 250 बनते थे और सभी लोगों ने जहाँ जहाँ रात विश्राम किया और दिन का विश्राम किया, हर जगह उन्होंने धम्म देशना दिया। तो वह उनकी यह दिली बात है या दिली उनकी मंशा है कि जहाँ जहाँ हम जिन जिन जिलों से होके गए थे उन जिलों में पुनः उस धर्म को प्रतिस्थापित करने के लिए वहाँ एक बौद्ध धर्म सम्मेलन आयोजित किया जाए। उसी तारतम्य में आजमगढ़ में जो मीटिंगें हुई, आप सारे लोग गए हुए थे, उन्होंने यह तय किया कि हम सबसे पहले आजमगढ़ में बौद्ध धर्म का पहला धर्म सम्मेलन करना चाहते हैं, क्योंकि आजमगढ़ वह उर्वरा का यह क्षेत्र है कि यहाँ से सारी चीज़ें निकलती हैं और वह अन्य जिलों से लेकर प्रदेश या देश तक का जो है प्रतिनिधित्व करती हैं। तो हम चाहते हैं कि आजमगढ़ से